विकास सिखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं आपके लिए एक और खबर लेके आया हूँ। वो खबर है कि करनाल की मोहिद्दीनपुर गांव के अंदर एक परचेज सेंटर खोला गया और जिसके अंदर 2.5 दिन के अंदर अंदर 50,000 क्विंटल धान की परचेजिंग हुई है। और जो ये परचेजिंग हुई है इसके तुरंत बाद इसको परचेजिंग को बंद कर दिया। लेकिन ये जो मामला हुआ है, जो परचेज हुआ है, इसके संगीन आरोप कांग्रेस के जिला संयोजक हैं सरदार त्रिलोचन सिंह। इन्होंने घोटाले के आरोप लगाए हैं और त्रिलोचन सिंह का कहना है कि 2.5 दिन के अंदर इतने बड़े लेवल पे 50,000 क्विंटल धान की परचेज होगी, ये सरासर बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। त्रिलोचन सिंह जी ने एक पत्र लिखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री को और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। आइए बात करते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से, उनसे जानना चाहते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। त्रिलोचन जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं अब तक चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। पिछले दिनों में मोहिद्दीनपुर पे एक परचेज सेंटर खोला गया ताकि यूपी के लोग वहां के अपने धान बेच सके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक छोटी सी मंडी परचेज सेंटर जो केवल मात्र 4 एकड़ में है, 4 एकड़ के परचेज सेंटर में 2.5 दिन के अंदर 50,000 क्विंटल धान की आवक होना आना एक जांच का विषय है। करनाल अनाज मंडी में किसान हाहाकार मची हुई है, उनकी धान ली नहीं जा रही, टोकन नहीं मिल रहे, ऑर्डर स्लो चल रहे हैं और वहाँ पर मैनुअल था तो 2.5 दिन के अंदर अंदर 50,000 क्विंटल। और जब वहाँ पत्रकार वहाँ कुछ पहुँचे तो वहाँ मंडी के अंदर अनाज के ढेर नहीं थे, धान के ढेर नहीं लगे हुए थे। एक जांच का विषय है कि केवल मात्र 2.5 दिन के अंदर 50,000 क्विंटल धान का आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी परचेज DFSC के माध्यम से थी, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की स्मेल आती है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी त्रिलोचन जी, आपको एकदम से कैसे पता लगा कि जो परचेज सेंटर पिछले काफी सालों से बंद था और बताया जा रहा है कि जो कुंजपुरा का परचेज सेंटर था वो भी बंद था, लेकिन अचानक से ये परचेज सेंटर ओपन होता है और 2.5 दिन के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर धान की परचेजिंग हो जाती है। ये मामला एक्चुअली में है क्या? क्योंकि करनाल मंडी के अंदर भी 2.5 दिन के अंदर इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर धान की परचेजिंग नहीं हुई। देखिए, एक बहुत बड़ा गांव नहीं है जहाँ पे हजारों ट्रालियाँ एक साथ आ सके, छोटी मंडी है। यहाँ अगर 100 ट्राली करनाल में आ जाती है तो जाम लग जाता है। तो मोहिद्दीनपुर में 50,000 क्विंटल 2.5 दिन में आ गई और किसने खरीदी, कहाँ गई, कौन से किसान से आई, कोई हिसाब नहीं है। सब यूपी का माल दिखा दिया गया, यूपी से आया है, वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। इसकी जांच का विषय है, बहुत बड़ी करप्शन हुई है। इसको मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात भी हुई है, वो भी इस मुद्दे को जल्दी उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ा घपला है। एक तरफ से किसानों में हाहाकार मची हुई है, अनाज मंडी में रोज किसान सड़क रोकते हैं, अनाज मंडी रोज किसान धरने में बैठते हैं कि उनकी एक हफ्ता हो गए, उनकी धान नहीं बिक रहा, मोल नहीं लग रहा, वारी नहीं आ रही। अगर 6 क्विंटल से ऊपर या 5 क्विंटल से ऊपर उनका मैसेज आता, लेके आ जाते हैं, उनके ट्रालियों को वापस भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ एक मोहिद्दीनपुर गांव में, छोटे से गांव में 50,000 क्विंटल कागजों में जो दिखाई गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि संज्ञान ले और आकर तुरंत जांच करे। अगर जांच नहीं करते तो हम सोचेंगे कहीं ना कहीं CM साहब को सारे भ्रष्टाचार के बारे में मालूम है। त्रिलोचन जी, जिस तरह से 50,000 क्विंटल, बल्कि 4 एजेंसियां हैं जो परचेजिंग करती हैं, केवल मात्र एक एजेंसी DFSC उसी ने ही परचेज किया है। अगर मान लो 50,000 क्विंटल माल वहां आया है तो और भी तो एजेंसियां थी, वो भी परचेज कर सकती थी। ये सरासर मामला जो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त लगता है, हमें भी लगता है आपकी बात के बाद। तो किस पूरे मामले की जांच क्या हरियाणा सरकार करा पाएगी? आपने एक पत्र लिखा है, ऐसी जानकारी मिली है। इससे साफ जाहिर है कि करनाल अनाज मंडी के अंदर जो किसान थे वो जागरूक थे, किसानों की भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर DFSC के माध्यम से या उस डिपार्टमेंट के माध्यम से घपला नहीं हो सकता था। एक नई अनाज मंडी परचेज सेंटर बना दिया गया, उस परचेज सेंटर में 50,000 क्विंटल धान दिखा दी गई,
मैं मानता हूँ बहुत बड़ा घपला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री महोदय अगर जांच नहीं कराते, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले भी कह दिया है, जांच नहीं कराते, इसका मतलब उनको इस सारे भ्रष्टाचार के बारे में मालूम है, इसकी तह तक जाना चाहिए। एक तरफ किसानों में हाहाकार मची हुई है, दूसरी तरफ 50,000 क्विंटल खरीद ली गई। कौन सी एजेंसी थी, DFPC के माध्यम के पीछे कौन काम कर रहा था, कहाँ से आई, क्या रिकॉर्ड है, इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा जो आप सबके सामने आएगा। त्रिलोचन जी, इसमें गेट पास का बहुत बड़ा रोल है। मेरी फसल मेरा बोयरा पोर्टल है जो, उसके ऊपर भी लोगों को अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती है, तभी सरकार उनको परचेजिंग के लिए बुलाती है। तो ये सारी चीज़ें अनदेखी हो गई हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, करनाल के पत्रकार बड़े जागरूक साथी हैं। मैं चाहूँगा कि सारे पत्रकार, क्योंकि हमारे को पॉलिटिकल होने की वजह से जांच की मांग तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम कोई उनसे कोई हिसाब मांगेंगे वो नहीं दिखा पाएंगे। आप करनाल के पत्रकार जागरूक हैं, वो इस मामले की जांच करें क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। CM सिटी, जहाँ CM का गृह क्षेत्र है, उसके साथ लगता जो गृह क्षेत्र है उसमें इतना बड़ा घपला हो गया, और हेडक्वार्टर करनाल में है, तो DC साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए और DFSC को भी जवाबदेह है। DFSC भी 50,000 क्विंटल आई तो आई कहाँ से, गई तो गई कहाँ, ली तो ली किसने, उसकी पेमेंट कैसे दिखाई गई, आगे पेमेंट कैसे दी जाएगी, MSP का क्या रेट दिया गया, करनाल की मंडी का उस दिन क्या रेट बिकी MSP में, और वहाँ पे क्या रेट बिकी, ये जांच का विषय है। इससे साफ नजर आ जाएगा कि सारा काम कागजों में हुआ है, धान इतनी नहीं आई, जहाँ तक मैं समझता हूँ। त्रिलोचन जी, आज से 2 साल पहले भी करनाल मार्केट कमेटी जो है नई राज मंडी है, वहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसपे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था और कई मुकदमे दर्ज हुए, पूरा स्टाफ बदल दिया गया, कई सेक्रेटरी बदले गए। तो आपको लगता नहीं है, सरकार की मंशा तो बड़ी साफ है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की, और आपको अब क्या लगता है कि अब पहले जो सरकार थी 2014 वाली, वो भाजपा की इंडिपेंडेंट सरकार थी, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई दबाव बन सकता है, या इसकी जांच होगी या नहीं होगी? देखिए, जो 2 साल पहले भी हुआ था उसका कुछ निकल के नहीं आया, कोई पर्चेदार हो गया, कोई रफा दफा हो गया, कोई क्या हुआ, कोई आज तक जांच का कोई रिपोर्ट आई है, सार्वजनिक हुई रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई 2 साल पहले भी। आज भी वही बात है। आज भले ही सरकार इनकी गठबंधन की सरकार है, उसमें इनको एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, टाइम पास कर रहे हैं। जैसे कबड्डी के अंदर एक प्लेयर नकम्मा होता है, वो टाइम पास करने के लिए 2 घंटे 1-1.5 घंटा खेलता है, इस तरह ये सरकार चल रही है। कोई भी जांच नहीं हो रही। आटा घोटाला करनाल में हुआ कितना बड़ा, उसमें कोई जांच नहीं हुई। शराब घोटाला हुआ, वो जांच कहाँ चली गई? उससे पहले लॉकडाउन में करनाल में शराब बिकती रही, उसका कोई जांच नहीं हुई। करोड़ों रुपए के चंदे आए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। कोरोना के दौरान करोड़ों रुपये लोगों ने दिया, वो कहाँ खर्च हुए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। कोरोना के दौरान जो मशीनें चेक कर रही थी कोरोना को, वो जानवर वाली मशीन से चेक होता रहा, NDRA की मशीन से, उसकी कोई जांच नहीं हुई। वेंटिलेटर आने थे, वो नहीं आए। किस किस बात को आप याद करोगे? ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं दोबारा मांग करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को, आप करनाल में आओ, इसकी जांच करो, और जांच निष्पक्ष हो तो फायदा है। खाली हमारे कहने में कागजों में जांच हो जाती है, बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। इसलिए जांच निष्पक्ष करनी है तो करो, नहीं तो नहीं पता है बहुत बड़ा घपला हुआ है, सारी दुनिया जानती है। तो आपको लगता है जांच पे आंच कैसे आएगी? जांच के तह तक नहीं जाया जाता। अनिल विज जी आए, 4 आदमियों को सस्पेंड करके नगर पालिका में, 2 दिन बाद CM साहब आए, उसमें तहसील में सस्पेंड करके 4 आदमियों को। क्या कोई बात सामने आई आपके? क्यों सस्पेंड किए? क्या कारण था? कुछ भी नहीं। कारण भाई वो उसने 4 कर दी, 4 में भी कर दूँ। ये तो खेल ऐसे ही खेल रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक तरफ किसान में हाहाकार मची हुई है, दूसरी तरफ घोटाले हो रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों में हाहाकार मची हुई है। हिंदुस्तान का किसान रो रहा है, हिंदुस्तान का व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान, गरीब, हर आदमी रो रहा है। किसी को नहीं हुआ, दुकानदार मर चुके हैं। उसके बावजूद कुछ अफसर सरकार के इशारे पर इतना मोटा घपला करके 50,000 क्विंटल गेहूँ धान खरीद लिया। धान है कहाँ, कहाँ आया, कहाँ गया, बारदाना कहाँ से आया? बड़ी चीज़ जांच का विषय है। धान आया तो बारदाना किसने किया? वहाँ इतनी लेबर कहाँ से थी? इतनी लेबर कहाँ थी? इतने कांटे कहाँ पे थे? भाई 2.5 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हो गया। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। ये प्री प्लान लगता है आपको पूरा का पूरा? मैं सोचता हूँ इसके पीछे बड़ा एक मास्टरमाइंड
कोई काम कर रहा था भी, जब करनाल का पोर्टल खराब हो जाएगा, करनाल में हाहाकार मचिए, लोगों ध्यान करनाल मंडी की तरफ चला जाएगा, यूपी वालों के लिए एक अलग बॉर्डर के ऊपर ये खोल दिया जाए ताकि वहाँ के लोग इधर आके MSP के बराबर शायद रेट मिल जाए उनको। अब MSP पे रेट दिया नहीं दिया, किसकी गेहूँ आई, किसकी धान आई है, किसकी नहीं आई है, कोई है रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर रिकॉर्ड है तो 4 दिन से पेपर में भी आ रहा है, हमने भी बात उठाई है, अब तक DFAC जवाब देता। DFAC को चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दे, ताकि हम उसके काउंटर की बात करके उसके ऊपर आगे कार्रवाई कर सकें, पूछ सकें भी आपने जो जवाब दिया हम सेटिस्फाइड नहीं उससे। जांच का विषय है, जांच कराए। CM साहब के पास महकमे है, विजिलेंस महकमा है, CM फ्लाइंग है, उनसे करा लें, कहीं कुछ तो पता लगे भी कुछ जांच हुई है। कुछ भी नहीं हो रहा, आंखें बंद करने बच्चा सर। त्रिलोचन जी, आपको लगता है कि बड़ौदा का जो उपचुनाव है, इस तरह के जो घोटाले आप गिनवा रहे हो, तो उसका सीधा असर इस चुनाव पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, घोटाले किस किस के घोटाले हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर इतने घोटाले हो चुके हैं, हर चीज़ में घोटाला हुआ है, तो इसलिए वहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले किसानों की दुर्दशा, व्यापारी कर्मचारी की दुर्दशा, वो एक देखने लायक है कि इतना परेशान है आज के डेट में किसान भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी। कोई लॉकडाउन की वजह से, कोई इसकी कोरोना की वजह से, कोई GST की वजह से, कोई नोटबंदी की वजह से, सब पहले मरे हुए हैं। इसलिए सारे चाहते हैं इस सरकार का जो नेतृत्व है वो चेंज हो, ये सरकार चेंज हो। बड़ौदा के अंदर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, उसके बाद इनको पता लगेगा भी हम कहाँ खड़े हैं। उसके बाद सरकार का यह आखिरी जो कफन में कील होगा वो बड़ौदा उपचुनाव होगा। तो त्रिलोचन जी, आपको क्या लगता है कि करनाल में जो इतने घोटाले हुए हैं और किसी पे जांच नहीं हुई है, तो क्या आप लोग इसकी जांच के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, या राष्ट्रपति से बात करेंगे, या कोई जुडिशली जांच की कोई मांग करेंगे? देखिए, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी हरियाणा के प्रदेश बहन कुमारी शैलजा व अन्य नेताओं ने उस दिन गवर्नर साहब को भी मिले थे, उससे पहले भी मिलते रहते हैं। हरियाणा की जो पहुँच है हमारी गवर्नर साहब के पास है, प्रधानमंत्री के पास। कल किसान के जो पंजाब सारा बंद पड़ा है उनको नहीं मिले, उनको मंत्री नहीं मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं मिला, तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को कौन मिलेगा? नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है भ्रष्टाचार हो रहा है। वो मेरे क्यों जवाब तो दे नहीं सकते वो। इसलिए हमारी दौड़ करनाल के MLA के पास है, हमारी दौड़ करनाल से CM सिटी जिनकी वजह से बनी है, मनोहर लाल खट्टर के नाम है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच करें, अगर जांच नहीं करते तो इसको मतलब दाल में कुछ खाना है। जी, ये थे त्रिलोचन सिंह जी, कांग्रेस के जिला संयोजक हैं यहाँ से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिलोचन सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। जी त्रिलोचन जी, आपने हमसे बात की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों का, सब देखने वालों का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसे घोटाले की आवाज़ उठाते रहे। हमारे को अगर इसको चाहिए, अगर आपको साफ सुथरा नेतृत्व चाहिए तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सभी साथियों को आओ मिलकर संघर्ष करें और ऐसी सरकार को चलता करें जहाँ पर हर व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, बेरोजगार सब तंग है, और उनको इकट्ठे होकर हम संघर्ष करें। हमारा साथ दो, हम एक हैं। जी, आप देख रहे थे करनाल से अब तक टाइम की खास रिपोर्ट, जिसमें सरदार त्रिलोचन सिंह ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि करनाल के अंदर, मोहिदीनपुर के अंदर एक परचेज सेंटर खोला गया, जिसमें 2.5 दिन के अंदर 50,000 क्विंटल गेहूं की खरीद कर ली। इसकी जांच की मांग की है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास वघेजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।